अस्सलाम फवाद, जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट थी पेमेंट्स की वो क्या हुई है बिल में? इस दफ़ा मार्च आ गया, मार्च के जो बिल्स आए हैं उसमें क्वार्टरली जो एडजस्टमेंट करवाई है नेपरा ने इस जनवरी से, उसका क्या बना, क्या अपडेट है? क्वार्टरली एडजस्टमेंट हो गई है लोगों की। और अच्छा। जो कि इलेक्ट्रिक और बाकी डिस्कोज ने देने थे लोगों के पैसे, नेट मीटरिंग वालों के, वो दे दिए हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि जो कमिटमेंट करी थी डिस्कोज ने और नेपरा ने, जो बात इन्फोर्स करवाई थी वो फुलफ़िल भी कर दी गई है। अगर ये सारे खा जाते और ना देते कस्टमर्स को पैसे, तो फिर सोलर सिस्टम्स की एक मैसिव डिस्करेजमेंट आती और फिर लोग उसको अडॉप्ट करने से कतराते। तो ये एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है और एक अच्छा साइन है कि जो कमिट किया कि हम 3 महीने बाद जो एक्सेस यूनिट्स एज अ कंज्यूमर आप सेल करते हैं अपनी डिस्को को, उसकी एडजस्टमेंट क्वार्टर बाद करनी थी तो वो कर दी गई है। वो उसी ऑफ पीक रेट पे करी गई है, प्लस उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपने सेल करा है वो नेशनल जो एवरेज पावर परचेज एग्रीमेंट होता है उसके अगेंस्ट जो होती है 19 रुपये का जो भी रेट तय है वो उसके अगेंस्ट की गई है। तो अगर आपको 28 रुपये का ऑफ पीक लग के आ रहा है तो जितने यूनिट आपने ख़रीदे हैं वो 28 रुपये से ही लिए हैं, बट जो आपने एक्सेस यूनिट सेल करे हैं वो NAPP रेट पे ख़रीदे गए हैं डिस्को की तरफ से, जो कि 19 रुपये कुछ का बनता है। फ़र्क इतना 28 और 19 का इतना फ़र्क वो नहीं होता कि आपको ऑफ पीक पे ख़रीदा जा रहा है आपसे या NAPP पे ख़रीदा जा रहा है। फ़र्क वहाँ आता है कि आपसे ख़रीदा भी जा रहा है कि नहीं ख़रीदा जा रहा। तो वो उन्होंने ख़रीद लिया है तो इट्स अ गुड साइन, अच्छी बात है। ख़रीदते रहेंगे डिस्कोस तो लोग सोलर सिस्टम्स लगवाते रहेंगे, ऑन ग्रिड सिस्टम्स भी चलते रहेंगे। अगर वो ख़रीदना छोड़ देंगे तो फिर लोग भी दूर हो जाएंगे और फिर लोग ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ ही जाना शुरू कर देंगे। तो एक अच्छी बात है। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये ख़दशा भी था कि हमारे जो बिल्स में यूनिट लिखे हुए ही नहीं आ रहे थे। पिछले 2 महीने में ये भी देखने में आया है कि बहुत से लोगों ने जो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करे थे वो के इलेक्ट्रिक की हद तक, के इलेक्ट्रिक ने बिल में मेंशन ही नहीं करे कि इतने एक्स्ट्रा यूनिट्स आपने हमें बेचे हैं, इसका हिसाब हम 3 महीने बाद करेंगे। तो ये भी एक मेजर कंसर्न था कंज्यूमर्स की तरफ से कि ऐसा ना हो कि ये खा जाए हमारे यूनिट्स और 3 महीने बाद जब क्वार्टर की एडजस्टमेंट की बारी आए तो बोले आपने हमें कुछ एक्स्ट्रा सेल ही नहीं करे। अच्छा, पर प्रैक्टिकली तो अभी भी जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट हुई है तो उसमें हमें पता तो नहीं कि जो हमने बेचे हैं वही उन्होंने हमें कम करे हैं कि नहीं। बस एक आया है लोगों को कि भाई 10 किलोवाट वाले को 28,000 रुपये की हुई है, 30,000 रुपये की हो गई है एक महीने की, पर वो एग्जैक्ट अमाउंट तो वाकई नहीं पता ना, लिखना चाहिए। बस वो हमने छोड़ा हुआ है कि जो उन्होंने हिसाब किया वो ठीक किया होगा। एज अ कंज्यूमर आप अपना अगर आप अपना नोट करें सॉरी पर मंथ का अपना डेटा अगर आप नोट करें कि मैंने इस महीने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, उसमें से इतने का मेरे एडजस्टमेंट हो गई है इस महीने, इतने एक्स्ट्रा यूनिट्स जो है इसकी रिमेनिंग एडजस्टमेंट है, और आप अपना टेबल खुद बना के रखें तो ऑफकोर्स आप उससे टैली कर सकते हैं 3 महीने बाद, और फिर आप देख सकते हैं कि कितनी वेरिएशन है, कितना मार्जिन ऑफ एरर है उस डेटा में। वरना के इलेक्ट्रिक ने बहुत सारे कंज्यूमर्स को लिख के दिया था कि ये कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स अगले महीने चले गए हैं, और बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिल्स में नहीं लग के आया कि कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स कितने हैं जिनका हिसाब 3 महीने बाद होएगा। जीरो लिखा होता है, वो था ही नहीं, वो कॉलम ही खाली था। तो ये अच्छी बात नहीं है। और कंज्यूमर्स ने जब रब्ता किया अपने डिस्को जो भी IBC के पास जाके, तो उन्होंने बोला जी आप फिक्र ना करें, हम करेंगे एडजस्टमेंट, बट हम वो फिगर आपको नहीं दे सकते। तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। जो भी चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो भी नंबर्स हैं वो क्लियरली लिखने चाहिए। बट नॉनदलेस इट्स अ गुड प्रोग्रेस, इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट के एडजस्ट हो गए हैं, जितने भी हुए हो गए हैं। क्योंकि अगर वो ना भी करते तो एज ए कंज्यूमर आप फिर क्या करते, मतलब आप फिर कंप्लेन करते, नेपरा को ईमेल्स लिखते और आप एहतजाज करते, बट फिर वो एक नेगेटिव पूरा जो माइंडसेट होता है वो क्रिएट हो जाता कि सोलर सिस्टम्स का जो बेनिफिट है वो तो अब स्टेट ने और इन डिस्कोस ने ख़त्म ही कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ, जो भी है एडजस्टमेंट उन्होंने करी है। और ऑफ कोर्स ये बात रिपीटेडली हम डिस्कस करते रहे कि ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो भी बेनिफिट आप ग्रिड से उठा रहे हैं, ये डिक्रीज़ करना है ओवर टाइम, ये कम ही होना है। ऐसा नहीं है कि आज आपको 20 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं, कल को 100 रुपये का बेनिफिट आपको एज अ नेट मीटरिंग कंज्यूमर देना शुरू कर दे, वो नहीं दे सकते। इट्स नॉट फीजिबल। वो फिर इदारा बंद हो जाएगा, वो जनरेशन भी ख़त्म हो जाएगी। बट लॉन्ग टर्म अभी नहीं होगा, इन द लॉन्ग रन अभी देखें 1% सोलर हुआ है जो अभी की रिपोर्ट थी, और 3% विंड हुआ है, तो हम विंड वैसे ही आ गए हैं सोलर से। पर ऑन दी अदर हैंड जो आप जिस बात पे जोर दे रहे थे वो उसमें अभी टाइम है, अभी तो हमसे पूरी नहीं हो रही है। अभी तो हम 25 रुपये 28 रुपये से IPP से ख़रीद रहे हैं, तो हम कहाँ से देंगे? और बहुत सारी चीज़ों में तो हम 0 पे बेच रहे हैं। बट वो ऐसी है ना कि वो जो लॉसेज हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, जो जनरेशन के लॉसेज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं, अगर आप एज एन इदारा देखेंगे तो फिर उनको ये भी दिखता है कि हम कंज्यूमर्स को घर बैठे भी तो पैसे दे रहे हैं ना, क्यों ना इन्हीं को रोक दें।
क्योंकि ये भी तो हमारे खाते में से ही जा रहे हैं ना, हमें ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है और हम फिर भी ख़रीद रहे हैं। तो वो आ जाके जब भी इन पे प्रेशर आता है कि आप अपने लॉसेस को कम करें, तो उनका जो सारा का सारा गुस्सा है वो निकलता है नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स के ऊपर। सबसे कमज़ोर बंदे भी निकलेगा ना, टारगेट है वो घर बैठे हुए हैं, हर बंदा अपने घर में बैठा हुआ है, छोटा सा प्लांट लगा के 10-15-20 किलोवाट का, और वो सिस्टम से जनरेट करके ग्रिड से बेनिफिट उठाता है। और अगर उस पर कोई हाथ भी डाले, कोई प्रेशर भी डाले और उसको बेनिफिट ना दे डिस्को, तो वो एज ए सिंगल कंज्यूमर कुछ भी नहीं कर सकता किसी का। वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शोर मचाएगा, कंप्लेंट्स करेगा, ईमेल्स करेगा, एंड दैट्स इट। तो ये जो बेनिफिट कम होने की बात है उसमें ये भी है कि अगर प्रेशर आएगा इन डिस्कोस के ऊपर और जेनकोस के ऊपर, तो फिर वो प्रेशर पास ऑन होता है नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स के ऊपर, क्योंकि वो इजी टारगेट है। तो खैर होना नहीं चाहिए, ऐसे करेंगे तो फिर पॉलिसीज़ की वो नहीं आएगी, कंटिन्यूटी नहीं आएगी और अडॉप्शन भी नहीं आएगी। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे आइडियल सिचुएशन नहीं होती और इंस्टेबिलिटी होती है, तो इसलिए पॉलिसीज़ में थोड़ा बहुत झोल आता रहता है। कुछ और ऐड करेंगे आप? रास्ते में हमने देखा था जब हम लाहौर गए थे तो विंड मिल्स भी काफ़ी लगी हुई थी, विंड मिल्स बहुत लगी हुई है, और विंड मिल्स की भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी आप जो भी कर सकते हैं, आपको यूज़ करना चाहिए। आप हाइडल कर सकते हैं, आप यूज़ करें, न्यूक्लियर कर सकते हैं, विंड कर सकते हैं, सोलर कर सकते हैं, जो भी आप कॉन्सेंट्रेटेड सोलर कर सकते हैं आप करें। रिन्यूएबल्स में आपने जो करना है करें, उसकी वन टाइम की कॉस्ट है, रिन्यूएबल्स हैं उसकी बार बार की कॉस्ट नहीं है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी ज़्यादा है बट कोई ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा पैसे तो हम उड़ा लेते हैं एज ए स्टेट, बेकार चीज़ों में ज़ाया कर लेते हैं। सोलर और विंड में जो मेजर फ़र्क है वो यही है ना कि विंड के कॉरिडोर्स होते हैं हर मुल्क में, तो कॉरिडोर जो है उसके लिए अब आपको वहीं जमपीर में जाना है या बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ के करीब आप जाके वहाँ इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ऑन दी अदर एंड जो सोलर है वो पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आपको सोलर अवेलेबल होता है। तो सोलर की फ्रीक्वेंसी इसलिए भी ज़्यादा है, जबकि आप अगर फिगर्स देखें तो इंस्टॉलेशन विंड की ज़्यादा हुई भी है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि जो विंड टरबाइन होती है वो 1 मेगावाट की भी लग जाती है, 500 किलोवाट की भी लगती है, तो वो एक ही मेगावाट और 500 किलोवाट की लग रही होती हैं और उसमें कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्री वाले लगा रहे हैं एज IPPs, और इतने बड़े फार्म सोलर के नहीं लग रहे क्योंकि उसमें स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। दूसरा, विंड में वर्क भी जो हो रहा है वो डेवलपमेंट भी काफ़ी अरसे से हो रही है। सोलर की जो शूट आया है पाकिस्तान में, जो अडॉप्शन आई है वो 2015-2016 में आई है, जबकि विंड की इंपोर्ट जो है वो 2010-2008 में भी इंपोर्ट हो रही थी। अगेन विंड की जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट थी वो ओल्ड स्कूल डेवलपमेंट ही है, तो वही आपकी टर्बाइंस है। तो क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी में कोई मेजर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो लोगों ने वो पहले कर ली थी, और वो पुराने आपके जो जनरेटर्स हैं वो उसी की बेस पे आपने विंड के थ्रू एक मैकेनिज़्म बनाया। तो वो मतलब वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप 90s में भी डेवलप कर चुके थे, और पाकिस्तान में लोग इंपोर्टेड लगवाते थे, जो जर्मन स्क्रैप आता था या फिर जो यूरोप से स्क्रैप उतर के आता था इन्हीं विंड टर्बाइंस का, लोग उसको लगवा लेते थे इवन इन अर्ली 2000s। तो जो चीज़ इतनी पहले से पाकिस्तान में हो उसकी अडॉप्शन आपको ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, बट अगेन आप ये देखें कि 1% और 3% क्या नंबर्स हैं, ये छोटे छोटे से नंबर्स हैं। ये हमने रिन्यूएबल्स में अडॉप्ट किए हैं, और फिर हमारा जोर इस पे होता है कि हमारा जो सर्कुलर डेट है इसका पावर जनरेशन का वो बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ेगा ही अगर हम इसी तरह के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे, इंपोर्ट बिल अपने सर पे चढ़ाते रहेंगे, और जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है हम उनको यूज़ ही नहीं करेंगे, तो अब ऑब्वियस सी बात है फिर सर्कुलर डेट तो बढ़ेगा। अच्छा, चाइनीज़ कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड है अब पाकिस्तान में सोलर प्लांट्स लगाने के लिए, ताकि मैन्युफैक्चर भी यहाँ किया जाए, और इसमें गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। सेकेंडली ये कि जो इंजीनियरिंग बोर्ड है उसने शायद कुछ रुकावट डाली है कि इसका जब तक टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं बनती तब तक इसको नहीं बनना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। ठीक है, अच्छी बात है, टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर क्या CSI रिपोर्ट होती है जो 4-5 रिपोर्ट्स होती है जो जब इम्पोर्ट होती है तो NBPS। तो पर देखें यहाँ पे तो B ग्रेड सामान, C ग्रेड सामान की भरमार लग गई है जब से इंपोर्ट बंद हुई है, और गवर्नमेंट हमारी कहती है कि इसको जब तक टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं बनेगी तब तक वो नहीं होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, और वो भी लगाएं, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएं, पर मैन्युफैक्चरिंग होना लाजमी है। हमें इस टाइम पे तो सोलर की ज़रूरत है ना, हमें सोलर पैनल्स चाहिए, और फिर साथ में अच्छी क्वालिटी का पैनल भी चाहिए, बेकार खचरा पैनल भी नहीं चाहिए। पर आप एक दूसरे को डिस्करेज करते रहेंगे, नहीं पहले तो वो बनेगा, फैसिलिटी बनेगी, उसके बाद देखेंगे, फिर प्लांट लगाते हैं, तो ये तो बेकार बात है, इस पर तो ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए। क्या ख्याल है?
देखिए सोलर पैनल तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ये जो बात है कि टेस्टिंग फैसिलिटी के बगैर सोलर पैनल बन नहीं सकता, ये वही वाली बात है। अभी जो स्मगल हो रहा है सामान और जो कोयटा के थ्रू आ रहा है, और जो नॉन कस्टम पेड भी आ रहा है, बी ग्रेड भी आ रहा है, सी ग्रेड भी आ रहा है, यूज्ड वाला सामान भी नया कर करके बिक रहा है, लोग फेक डॉक्यूमेंटेशन भी बना रहे हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स भी लोग फेक बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है, टाइम बहुत है, हर उल्टा काम करने का शौक़ भी है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो सारा ज़ोर आप जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर ने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है यहाँ पे, आप उसको रोकने पे लगा लें, बजाय इसके कि जो आपकी हालात चल रहे हैं उल्टे सीधे, आप उनको ठीक करने पे लगाएं। ऑफ कोर्स आपकी एक पॉलिसी लाइन है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे कितने बेनिफिट निकलेंगे वो भी आप सोच लें पहले से ही। मोनोपोली नहीं देनी चाहिए आपको, तो बजाय से कि आप एक चाइनीज़ उठ के आए और कह रहे हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की सहूलत दी जाए, आपको तो लोकल जितने मार्केट में प्लेयर्स हैं इनको इनकरेज करना चाहिए था, इनको आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए था, नॉट थ्रू सब्सिडी बट थ्रू एनी अदर मीन्स, जिसमें आप डायरेक्ट पेमेंट ना करें। आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए था कि मार्केट में 50-60 प्लेयर्स हों जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों, ताकि कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट निकले। आपकी टेस्टिंग फैसिलिटी हो या ना हो, आपको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली थ्रू कंपटीशन प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट आती रहेगी, कस्टमर का बेनिफिट होता रहेगा। अगर स्टेट ने उसी ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस पे बैठे रहना है, 1960s की जो थॉट प्रोसेस है कि स्टेट ही है जो गवर्न करेगी और क्वालिटी को इंश्योर करवाएगी और हर प्रोसेस में घुस के बैठ जाएगी और हम ही है जो सारी की सारी चीज़ें ठीक करवाएंगे। बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ, नेपरा ने 600 मेगावाट का टेंडर जारी किया है और उसकी लास्ट डेट अप्रैल की है, ठीक है, कि 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना है। और ये देखो ना, नेपरा ने जो अभी एक टेंडर निकाला है 600 मेगावाट का, और वो कह रहे हैं कि जी अप्रैल में हमें ये टेंडर इशू करना है और उसी दिन ही हमने निकाल देना है। अब उसके लिए नेपरा के चेयरमैन साहब दुबई और कतर घूम रहे हैं कि मैं वहाँ से पार्टी लेके आता हूँ, यहाँ वाले सो रहे हैं। यहाँ के जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स तो नहीं है, चले बड़े बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इम्पोर्टर्स हैं, वो सब इंटरेस्टेड हैं और पिछले 5 सालों से इंटरेस्टेड है। आपके पास कितनी इंक्वायरीज आई हैं कि सर हम मिलके जेवी कर लेते हैं और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है। आपके चेयरमैन नेपरा जो है वो वहाँ पे ढूंढ रहे हैं बंदा, जो यहाँ वाले क्या घर चले जाएं या क्या करें, किसी अफ्रीका में खोलने जाके अपनी इंडस्ट्री, यहाँ वाले आपने वहाँ से बुलाने हैं बंदे, यहाँ वाले अपनी पुरानी इंडस्ट्री बंद करके बैठ जाएं, बस दैट्स ऑल। जो यहाँ की टेक्सटाइल बंद हुई है वो बंद हो गई है, नोबडी केयर्स। और ये बाहर से बंदा बुला लें और फिर उसको सॉवरेन गारंटी दे दें और फिर उस पर डिफॉल्ट कर दें और फिर IMF से वो ले लें, मतलब इन शॉर्ट मतलब दस्ती, हाँ कहानी खत्म, क्लोज कर दें। यहाँ वाले पैकअप करें अपना, बस आपके पास ऐसा ना काम है ना टाइम है। यार अजीब माइंडसेट है, अजीब मेंटेलिटी है। इनकरेज करें। अगर आपको लगता है 600 मेगावाट की पार्टी नहीं है इस मुल्क में, जो कि हो ही नहीं सकता, अब इसका मतलब आपको पता ही नहीं है इस मुल्क में फिर पैसा कितना है। अगर 600 मेगावाट के बंद नहीं, आप उसको आधा कर लें यार, 100 के बोल दें 6 लगाने हैं मैंने, 100 वाली पार्टी मिल जाएगी आपको, बैंक फाइनेंस कर देगा, वो खुद इंटरनेशनल फाइनेंसिंग पकड़ लेंगे कहीं से लोग, तो मसला ही नहीं है यार। ये आप बोल रहे नहीं मैंने वहाँ से लेके आना, आपकी पता नहीं क्या वो है कि मैंने वहाँ से लेके आना है बंदा, FDI आ जाएगी मेरे पास 600 मेगावाट की। प्रोसेस तो एक ही है, बड़ा सिंपल सा है। आप मार्केट में लोगों को खुद काम करने दें, मार्केट में लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। ये जो स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है, ये जो स्टेट के प्रोसेसेस हैं कि हम अपना PEC का बोर्ड होगा और वो बीच में बैठा हुआ होगा और वो सारी जो क्वालिटी को इंश्योर करेगा, तो वो तो फिर खांचे में सारी क्वालिटी को इंश्योर करता है, वो कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू तो इंश्योर नहीं करता। तो वो तो आज तक गाड़ी को नहीं कर सका इंश्योर यार। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर काम फेयरली और स्मूथली नहीं होते, फिर नॉन ट्रांसपेरेंटली काम होते हैं और उसमें फिर सबका ही नुकसान होता है। और इसमें एक और बात भी है कि अगर एज अ कंज्यूमर आप देखें तो आपके बेनिफिट में भी यही है कि आपको लोकल प्रोडक्ट मिले, जिसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जिसकी लोकल आफ्टर सेल्स वारंटी सब कुछ आपका लोकल क्लेम हो रहा हो। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से एज अ कंज्यूमर आपको लॉस ही होता है, एज लॉन्ग एज के जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क हो। क्वालिटी अप टू द मार्क स्टेट इंश्योर नहीं करवा सकती, क्वालिटी अप टू द मार्क कंपटीशन इंश्योर करवाता है, कंपटीशन ऑटोमेटिकली इंश्योर करवाता है। स्टेट जब भी इंश्योर करवाने की कोशिश करती है तो उसमें मैल इंटेंशन आ जाती है और खांचे आ जाते हैं और फिर पैसे दे दिला के लोग चीज़ें अप्रूव करवा लेते हैं और बेकार माल बनना शुरू हो जाता है। आप देख लें, तो क्या बात करें, किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करते, छोड़ देते हैं, बट जनरली एवरीबडी नोज, आपको एज अ कंज्यूमर भी पता है कि जो चीज़ स्टेट के हाथ में है वो सारे खांचे की बेस पे चल रही है। आप 20 मैन्युफैक्चर इस टाइम पे शुरू करवा दें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे कंपटीशन से खुद ही उनकी जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप 100% चाइनीज़ क्वालिटी पे नहीं बन रहे होंगे, बट 98% चाइना के पास आप आ जाएंगे।
क्योंकि कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर दूसरे को बीट करने के लिए अपनी इंप्रूवमेंट करेगा ही करेगा। बिल्कुल। उसमें आपको किसी को इंसेंटिव, किसी को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सॉवरेन गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डॉलर में रीपेमेंट पे बैक नहीं करना है। डॉलर हम लेट जाते हैं ना, हम डिसीजन इतनी देर से लेते हैं कि फिर हमें लगता है कि अब तो कोई लेगा ही नहीं, अब इसको पैसे देके चीज़ बेचो। और वो भी हमारी खामख्याली होती है। वो भी हमारी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लोकल प्लेयर्स जिनकी लोकल इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सारी की सारी, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी इंडस्ट्री जेपरडाइज्ड है आज, वो सारे के सारे शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस। को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं जा रहा, सब यही है, सबके पैसे यही हैं, सब ने रहना भी यही है और यही काम करना चाहते हैं। और ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको नहीं मिल पाएगी। जिस चाइना से आप इंपोर्ट करते हैं सोलर पैनल, और जिस चाइना को आप कह रहे हैं कि यहाँ आगे सोलर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, उसी के थ्रू आप जेवीज करवा कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट बिग अ डील, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। असल में चाइना तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट कम सस्ती हो जाती है। बाकी टेक्नोलॉजी को रॉकेट साइंस नहीं है, हर तीसरा मुल्क दुनिया में बना रहा है सोलर पैनल। सिर्फ कॉस्ट का मसला आता है। आप अगर अपने पहले लोकल मार्केट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो कॉस्ट वुड नॉट बी दैट बिग अ डील, क्योंकि आप डॉलर्स में नहीं बना रहे, आप पीकेआर में बना रहे हैं। आप थोड़ी इंसानों वाली अप्रोच तो बनाएं। आप रॉ मटेरियल पे टैक्स लगा के बैठे हुए हैं और इम्पोर्टेड पैनल पे टैक्स नहीं लगा हुआ, तो आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है। मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो सकती है, अगर नहीं करवाना चाहते तो देन इट्स अ डिफरेंट इशू। अगर आप चाहते ही नहीं है तो बस आप ये चाहते हैं मेरे टेन्योर में 600 मेगावाट लग जाए, मैं बताने जो हो जाऊंगा कि मैंने 600 मेगावाट लगाया था, बस दैट्स इट। मैं शॉर्ट टर्म पे खेलूंगा, लॉन्ग टर्म में खेल ही नहीं सकता। भाई आपका पर्सनल पोर्टफोलियो तो बनता है ना, पर्सनल प्रोफाइल तो आपकी उठती है ना। आप अगर कल को जाके यूरोप में किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि वो पूछते हैं आपने क्या किया, जी मैंने पाकिस्तान में 2 महीने में 600 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा दी थी। अब उनको क्या लगे भाई, उनको क्या लगे कि 2 महीने में आपने 600 मेगावाट लगवाने के चक्कर में मुल्क को मकरूज कर दिया और मुल्क डूब गया आपकी बेकार पॉलिसी की वजह से कि आपने सॉवरेन गारंटी पे लगवा दिया था 600 मेगावाट का प्लांट, जो कि 0 सब्सिडी पे भी लग सकता था। मेरा ख्याल है रैप अप करें इसको, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।